यहाँ पे n जो भी होगा वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 10 है, t10 है, तो साइन ए पावर 10 थीटा और कॉस ए पावर 10 थीटा के रूप में आ जाएगा, और 6 मल्टीपल में था तो मल्टीपल में लग जाएगा। और 15 को हम लोग 6 के रूप में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि कॉमन लिया जा सके। तो 6 इंटू साइन ए पावर 8 थीटा और -6 इंटू कॉस ए पावर 8 थीटा। तो यहाँ पे 6 है क्योंकि 15 हमको कवर करना है, तो यहाँ पे 9 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे 10 है तो 10 को हम लोग यहाँ पे 9 और 1 में कन्वर्ट कर देंगे। 9 और 1 10, तो यहाँ पे प्लस 9 इंटू कॉस ए पावर 6 थीटा प्लस 9 इंटू साइन ए पावर 6 थीटा, और फिर यहाँ पे प्लस साइन ए पावर 6 थीटा और कॉस ए पावर 6 थीटा ऐड करना होगा क्योंकि 10 करना है, और -1 जो है उसको लिख देंगे उसी तरीके से। तो ये LHS में है। यहाँ पे 6 कॉफिशिएंट वाला साइन और साइन को कॉमन ले लेंगे, और कॉस कॉस को कॉमन ले लेंगे, और 9 कॉफिशिएंट वाला कॉमन ले लेंगे। तो 6 यहाँ पे 6 इंटू साइन पे पावर 8 थीटा कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। तो साइन ए पावर 2 थीटा और -1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या 6 इंटू कॉस ए पावर 8 थीटा कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9 इंटू साइन ए पावर 6 थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन के रूप में जो बच जाएगा 1, और फिर कॉस में भी ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा -1। फिर जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे। पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और इसमें जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको लिख देंगे पहले। तो साइन पे पावर 6 थीटा और कॉस पे पावर 6 थीटा और -1। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे कॉमन लेने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यहाँ पे भी माइनस कॉमन लेने के बाद 6 कॉस पे पावर 8 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले जो था इसमें 9 इंटू साइन पावर 6 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे वही प्लस में कॉस पावर 6 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी का जो बचा पार्ट है उसको सेम सेम डाल देंगे। यहाँ पे 6 और 9 में कॉमन ले लेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में ही सिर्फ बच जाए। तो यहाँ पे -3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बस साइन स्क्वायर थीटा में ही बच जाएगा। तो यहाँ 2 इंटू साइन पे पावर 6 थीटा, क्योंकि 2 चले जाएगा तो, और यहाँ पे बच जाएगा कॉस पे पावर 3 इंटू साइन पे पावर 4 थीटा।
और फिर कॉस वाला टर्म पे जाएंगे हम लोग, 6 cos/8 और ये वाला कॉस पे। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 3 × sin² थीटा cos² थीटा सेम। तो यहाँ पे बच जाएगा cos पे पावर 6 थीटा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 इंटू, क्योंकि 3 × 2 = 6 था। यहाँ पे cos/4 थीटा, 3 × cos/4 थीटा। और बचा हुआ पार्ट जो है sin/6 थीटा और cos/6 थीटा -1। फिर यहाँ पे -3 × sin² थीटा cos² थीटा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 2 sin/6 थीटा -3 × sin/4 थीटा, और बाकी का पार्ट इधर 2 × cos/6 थीटा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि -3 sin² थीटा cos² थीटा कॉमन ले लिए थे। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जो बच जाएगा उसको उतार देंगे, -1। तो -3 × sin² थीटा cos² थीटा, और यहाँ पे जो साइन वाला पार्ट है उसको साथ में कर लेंगे, sin/6 थीटा और cos/6 थीटा को साथ में कर लेंगे, क्योंकि पावर यहाँ पे सेम है। और 2 बाहर कॉमन निकाल लेंगे। उस तरीक़ा से ही साइन को भी 3 × sin/4 थीटा -cos/4 थीटा प्लस हो जाएगा कॉमन लेने पे। और बाकी का पार्ट जो बचा हुआ वो सेम उतर जाएगा, sin/6 थीटा और प्लस cos/6 थीटा -1। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो भी n रहता है वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर यहाँ पे भी देखिए आप 6 sin/6 थीटा प्लस cos/6 थीटा, तो 6 है यहाँ पे पावर के रूप में, तो यहाँ पे T6 हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो 2 × T6 -3 × T4, फिर सेम उतर जाएगा। और बाकी का यहाँ पे सेम उतर गया। और हम लोग जानते हैं कि 2T6 -3T4 जो सेकंड नंबर पे सॉल्व हो चुका था, 2T6 -3T4 + 1 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 पे था, 26 का 2 पे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 2T6 -3T4 = -1। तो इसका हेल्प लिया जाएगा। तो इसका हेल्प लेने के बाद यहाँ पे हम लोग -1 डालेंगे, और जो इसको प्लस कर देगा, -3 को प्लस कर देगा। और यहाँ पे sin/6 थीटा को क्यूब के रूप में लिख देंगे, a³ + b³, क्योंकि फॉर्मूला के रूप में लिख सके। -1 हो गया। तो a³ + b³ होता है a + b होल पे क्यूब -3ab × a + b। तो अब इसे डाल देंगे a³ + b³ में, sin² थीटा प्लस cos² थीटा हो जाएगा होल पे क्यूब, क्योंकि a बराबर है sin² थीटा और b बराबर है cos² थीटा। तो 3 × ab की जगह पे भी सेम डाल देंगे, sin² थीटा और cos² थीटा 3 × करके, और a + b था तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा हो जाएगा प्लस के रूप में। और हम लोग जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। तो आगे इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे सेम उतर जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 पे क्यूब तो 1 ही होता है।
और 3 सेम उतर जाएगा, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा और वो सेम उतर जाएगा और बाकी का -1। तो प्लस और माइनस पार्ट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 बच जाएगा।